हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड 12th ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के फर्स्ट चैप्टर है, उसका थर्ड सेशन देख रहे हैं। तो फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन में हम ऑलरेडी मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, उसका इम्पोर्टेंस एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट सब देख चुके हैं। अभी हम ये सेशन में देख रहे हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के कितने लेवल्स होते हैं। तो हमने जैसे देखा कि आप सपोज़ कोई एक फैक्ट्री को इमेजिन करो, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इमेजिन करो। तो सबसे पहले उसके जो ओनर्स होंगे, हमने जैसे लास्ट 11th-12th में भी हमने देखा हुआ है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस और सारे चैप्टर्स में कि शेयर होल्डर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं जो कि कंपनी को चलाते हैं। और फिर उसमें से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर सिलेक्ट होगा। और अगर मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं तो कोई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इस लेवल पे कोई सिलेक्ट होगा। तो ये क्या है, वो लोग ओनर्स के बिहाफ पे वो लोग कंपनी को चलाते हैं। तो ये सब जो लोग हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ है, ये सब लोग हायर लेवल पे रहेंगे, मतलब सबसे अल्टीमेटली हाईएस्ट लेवल पे रहेंगे। वो लोग पॉलिसी बनाएंगे, वो लोग आपको एक दिशा देंगे कि कंपनी को किस तरह से जाना है, उसको क्या काम करना है और उसको किस तरीके से डेवलप होना है। उसके नीचे जो रेगुलर और पर हमने देखा था जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कब मिलते हैं, वो साल में 4 बार उनको मिलना कंपलसरी होता है। एवरी क्वार्टर में 1 टाइम मिलते हैं। तो लेकिन एवरी क्वार्टर में भले वो 1 टाइम मिलते हैं, लेकिन फैक्ट्री का काम तो रोज़ ही चलता है। मैन्युफैक्चरिंग तो रोज़ ही होगा, आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो रोज़ ही आएंगे, आपके एम्प्लॉयज़ रोज़ ही आएंगे, वो लोग आपको रिपोर्ट करेंगे, वो लोग अपना मैन्युफैक्चरिंग का या दूसरा कोई सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते रहेंगे। तो इन सबको कौन देखेगा, इन सबको जो डिपार्टमेंटल हेड्स है, मतलब जो नेक्स्ट लेवल है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, वो लोग देखेंगे। तो डिपार्टमेंटल हेड में आपका हो गया प्रोडक्शन। अगर आपकी जो कंपनी है वो प्रोडक्शन कर रही है तो वो प्रोडक्शन हेड हो गया। जो मार्केटिंग का हेड होगा, जो मार्केटिंग के सारे डिसीजन फाइनली लेगा, वो मार्केटिंग हेड हो गया। तो आपके जितने भी सर्विसेज है या जितने भी प्रोडक्ट्स है, उसके लिए आपने जो जो लोगों को अपॉइंट किया हुआ है एट द हायर पोजीशन, वो सब आपके मिडिल लेवल में आ जाएंगे। और सबसे बॉटम लेवल पे बॉटम लेवल मैनेजमेंट में कौन आएगा, जो आपके सुपरवाइज़र रहेंगे, जो कि डायरेक्टली जो इंसान काम कर रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग, सपोज आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो आपके वहाँ पे जो लेबरर्स है, वो लेबरर्स को मैनेज कौन कर रहा है, वो एक सुपरवाइज़र मैनेज कर रहा होगा। अगर सपोज़ आपकी कोई एजेंसी है जो कि एड्स बनाती है, एडवर्टाइजमेंट्स बनाती है, तो आपका जो क्रिएटर्स हो गए, आपके जो कंटेंट क्रिएटर्स हो गए, वो सबसे लोअर लेवल पे काम कर रहे होंगे। ये कंटेंट क्रिएटर को कौन मैनेज कर रहा है, कंटेंट क्रिएटर को, तो वो अपना खुद का काम करेंगे, आप उसको काम असाइन करोगे, वो अपना खुद का काम करके आपको देंगे। लेकिन वो आपको जब देंगे तो भाई उसने काम सही से किया है कि नहीं किया है, उसने विद इन टाइम के अंदर काम किया है कि नहीं किया है, ये सब कौन देखेगा, ये सब कोई सुपरवाइज़र देखेगा। तो अलग अलग जो कंपनीज़ है उसमें ये सुपरवाइज़र्स के जो डेजिग्नेशन पोस्ट का जो नाम होगा, डेजिग्नेशन का जो नाम होगा वो अलग अलग रहेगा। कहीं पे वो सुपरवाइज़र होंगे, कहीं पे उनको आप असिस्टेंट मैनेजर नाम दे सकते हो, कहीं पे कोऑर्डिनेटर नाम दे सकते हो, कोई भी आप नाम दे सकते हो, लेकिन ये बॉटम लेवल मैनेजमेंट है। अभी यहाँ पे आपको ये पिरामिड में ध्यान रखना है कि जो इंसान, जैसे मैंने कहा लेबरर है, जो सबसे लोअर लेवल पे जो कंटेंट क्रिएटर है, जिसके अंडर और कोई नहीं है, जो कि ओरिजिनल काम कर रहा है। एक लेबरर आप देखो तो लेबरर के अंडर कोई और इंसान नहीं है, तो वो ये मैनेजमेंट पिरामिड में आएगा भी नहीं, क्योंकि उसको तो किसी को मैनेज करना ही नहीं, उसे तो सिर्फ खुद को मैनेज करना है। तो फिर यहाँ पे जो बॉटम लेवल मैनेजमेंट हम देख रहे हैं, वहाँ पे वो जो लेबरर है, जो सबसे लोअर लेवल का कंटेंट क्रिएटर है, जो या फिर सर्विस, अगर सर्विस का कोई आप शोरूम देख लो, जैसे एयरटेल, वोडाफोन के कॉल सेंटर्स होते हैं, तो वहाँ पे जो कॉल सेंटर में जो काम कर रहा है, जिसके अंडर और कोई भी नहीं है, वो सब इस पिरामिड में नहीं आ रहा है। इस पिरामिड में कौन आ रहा है, वो जो लेबरर के एग्जैक्ट ऊपर कौन है, सुपरवाइज़र है, तो वो यहाँ पे बॉटम लेवल मैनेजमेंट में आ रहा है। मतलब अगर आप किसी और को मैनेज कर रहे हो तो ही आपका नाम पिरामिड में आएगा, वरना आपका नाम पिरामिड में आने भी नहीं वाला। और आप जैसे ये पिरामिड का शेप देखिए, सबसे टॉप लेवल पे छोटा है पिरामिड, जैसे जैसे नीचे जाता है तो पिरामिड का विड्थ बढ़ता जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि नंबर ऑफ पीपल ऑन द टॉप लेवल वो बहुत ही कम है, और नीचे सबसे नीचे जो बॉटम लेवल पे है बहुत ज़्यादा लोग हैं। जैसे अगर मैं बताती हूँ कि अगर 20 लेबरर आपके पास काम कर रहे हैं, तो 20 लेबरर के लिए
आपने हो सकता है एक सुपरवाइज़र रखा हो कि 20 लेबरर के लिए एक सुपरवाइज़र। तो मतलब सपोज़ अगर आपके पास 100 लेबर्स है तो हो सकता है वो 100 लेबरर्स को मैनेज करने के लिए आपने 5 सुपरवाइज़र रखे हो या फिर 6 सुपरवाइज़र रखे हो। तो वो जो 6 सुपरवाइज़र है वो बॉटम लेवल पे आ जाएंगे। अभी जो मिडिल लेवल है उसको क्या करना है, उसको तो सिर्फ ये 6 सुपरवाइज़र को मैनेज करना है। उसके नीचे जो 100 लेबरर्स है उसको मिडिल लेवल को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं, वो बॉटम लेवल वाले मैनेज कर रहे हैं। मिडिल लेवल किसको मैनेज करेगा, जो बॉटम लेवल पे 6 सुपरवाइज़र है उसको मैनेज करेगा। तो वो 6 सुपरवाइज़र को हो सकता है मैनेज करने के लिए मिडिल लेवल पे सिर्फ 2 लोग हैं, 2 डिपार्टमेंट हेड है जो कि ये 6 जो सुपरवाइजर्स है उनको मैनेज कर रहा है। अभी जो टॉप लेवल पे जो है उसको सिर्फ मिडिल लेवल को मैनेज करना है, उसको लोअर लेवल को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। तो टॉप लेवल वाले अगर मिडिल लेवल पे 2 डिपार्टमेंटल हेड है तो वो 2 को मैनेज करने के लिए टॉप लेवल में एक मैनेजिंग डायरेक्टर होगा। तो इस तरीके से जो नंबर ऑफ़ पीपल है वो सबसे बॉटम लेवल पे बहुत ज़्यादा होंगे, और जैसे जैसे आप इंक्रीज़ करते जाओगे तो मतलब लेवल पिरामिड में ऊपर जाते जाओगे, टॉप लेवल पे जाओगे तो नंबर ऑफ़ पीपल बहुत कम होंगे। तो अभी हम इन सब के काम देख लेते हैं। तो टॉप लेवल में क्या होता है, टॉप लेवल इज़ द सुप्रीम अथॉरिटी। वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये सब रहते हैं। अब इनके फंक्शंस क्या रहते हैं, वो सुप्रीम अथॉरिटी है, मतलब वो पूरा पॉलिसी देखेगा। अगर आप की कंपनी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये बोल सकता है कि हमारी कंपनी को हमें एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, हमारे कंपनी का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो डबल करने की ज़रूरत है, तो इसके लिए हमें एक नई फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड कर लिया कि ठीक है हमें एक्सपैंड करना है और हमें एक नई फैक्ट्री XYZ एरिया में लगानी है। अभी आगे का जो काम है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट देखेगा। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करेगा कि ठीक है हमको ये जगह पे फैक्ट्री लगानी है, तो फैक्ट्री लगाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करना है, उसके लिए हमें कुछ टेंडर इनवाइट करने हैं, ये सब जो काम करने हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट देना है, लेटर ऑफ ऑर्डर देना है, भाई वो इंसान अच्छी तरह काम कर रहा है कि नहीं वो देखना है, वो सब मिडिल लेवल मैनेजमेंट करेगा। अगर कोई नेगोशिएशन करना है तो वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट करेगा। उसके बाद आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, वो कॉन्ट्रैक्टर ने वहाँ पे फैक्ट्री बनाने का काम शुरू कर दिया। आप खुद तो वहाँ पे एक बिल्डिंग नहीं बनाओगे ना, आपके पास एक्सपर्टीज़ नहीं होगा, आप दूसरा जो बिल्डर है उसको बोलोगे वहाँ पे बिल्डिंग बना के देने के लिए। तो अभी आपका बिल्डर जो है वो XYZ ज़मीन पे आपकी बिल्डिंग बना के दे रहा है, लेकिन वो बिल्डर ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, रोज़ उसके एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं कि नहीं, कोई डिले तो नहीं हो जाएगा, ये देखने के लिए फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट, बॉटम लेवल मैनेजमेंट के कोई एक सुपरवाइज़र को रोज़ वहाँ पे भेजा जाएगा कि आप भी जाओ, आप भी उसके ऑफिस में बैठो, अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हमें रिपोर्ट करो। तो पहला फंक्शन क्या है टॉप लेवल मैनेजमेंट का, वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है। तो यहाँ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें एक्सपैंड करना है। सब्सिडरी ऑब्जेक्ट क्या है कि आप बोल सकते हो कि भाई एक्सपैंड करने के लिए हमको फैक्ट्री लगानी है, तो ये सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव है। डायरेक्टर्स आर ट्रस्टीज़ ऑफ द एंटरप्राइज, मतलब मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा था कि शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी में, शेयर होल्डर्स वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, तो वो लोग इनडायरेक्टली शेयर होल्डर्स के ट्रस्टी है। ये हमने सेक्रेटोरियल प्रैक्टिस वाले चैप्टर में देखे हुए हैं। तो ये डायरेक्टर्स जो है वो जो शेयर होल्डर्स है उसके ट्रस्टीज़ की तरह काम करता है। और फिर डायरेक्टर्स क्या करते हैं, वो लोग जो हायर लेवल पे जो मैनेजमेंट होता है, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर है, CEO है, CFO है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, ये सब जो हायर लेवल पे जो लोग हैं उनको अपॉइंट करते हैं, उनको उनकी अथॉरिटी देते हैं। अथॉरिटी देने का क्या मतलब है, जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी और उनको कुछ ऐसा काम करवाना है, जैसे कि बिल्डिंग बनवानी है, ज़मीन ढूंढना है बिल्डिंग बनाने के लिए, तो वो लोग उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वो एक रेजोल्यूशन लेंगे कि भाई हम CEO को ये अथॉरिटी देते हैं कि वो हमारे बिहाफ पे जाके सारे बिल्डिंग्स, मतलब सारी ज़मीनें देखे और उसमें से एक कोई अच्छी ज़मीन चूज़ करे बिल्डिंग बनाने के लिए। तो जो भी हाई लेवल पे मैनेजमेंट है उनको अपनी अथॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से मिलती है। नेक्स्ट है वो जो बजट अलग अलग डिपार्टमेंट ने प्रिपेयर किया है उसको सैंक्शन करेंगे। नेक्स्ट है उनको ध्यान रखना है कि सारे जो लॉज है वो सबका पालन हो रहा है। तो उसके लिए क्या होगा कि भाई लॉज जो होंगे वो तो बॉटम लेवल मैनेजमेंट में, मतलब फैक्ट्री के साइट पे या फिर बिल्डिंग के साइट पे फॉलो होंगे, तो लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रेगुलरली उनके पास से रिपोर्ट लेनी पड़ेगी। जो बॉटम लेवल मैनेजमेंट है वो मिडिल लेवल को देगा, मिडिल लेवल टॉप लेवल को देगा,
और फिर टॉप लेवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्रेजेंट करेगा कि ये रिपोर्ट है और इसके अनुसार सारे हमारे जो लॉज है वो फॉलो हो रहे हैं। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को किसी में डाउट होता है कि नहीं ये नहीं फॉलो हो रहा है तो उसको वो जाके चेक भी कर सकते हैं, पर अल्टीमेटली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ फॉलो करने की वो टॉप लेवल मैनेजमेंट की है। नेक्स्ट है टू टेक केयर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। तो डिफरेंट स्टेक होल्डर में आपके सब बैंक आ गए, डिबेंचर होल्डर आ गए, आपके शेयर होल्डर्स आ गए, गवर्नमेंट आ गया। तो ये सबका जो इंटरेस्ट है उसका आपको ध्यान रखना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसमें किसी स्टेक होल्डर का नुकसान हो। नेक्स्ट है आपको लॉन्ग टर्म प्लान बनाना है। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो लॉन्ग टर्म का सोचेगा, वो लॉन्ग टर्म प्लान बनाएगा और लॉन्ग टर्म प्लान के लिए वो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस भी लेगा। वो स्ट्रैटेजी बनाएगा कि हमको किस तरीके से अप्रोच करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यही हमने जो एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं एक्सपेंशन का, कि भाई हमें अपने प्रोडक्ट की कैपेसिटी इंक्रीज़ करनी है, उसके लिए हमें नई फैक्ट्री लगानी है। फैक्ट्री लगाना कोई 2-3 महीने का तो काम होता नहीं है, वो तो 1-2 साल का काम होता है। और आप ऐसे भी नहीं कर सकते हो कि भाई मैंने एक अपना फैक्ट्री का एक्सपेंशन कर दिया, 2 साल बाद मैं वापस एक्सपेंड कर रहा हूँ, वापस मुझे लग रहा है कि नहीं प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, मैं वापस एक्सपेंड कर रहा हूँ। वैसे नहीं होता है। आपको लॉन्ग टर्म का सोचना है, आपको 10 साल का सोचना है और उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना है कि ठीक है मैं आज के दिन में अपना प्रोडक्ट का कैपेसिटी कितना रखूँ। हो सकता है कि बोर्ड ये डिसाइड करे कि मेरी फ्यूचर 10 साल बाद मुझे जो डिमांड है वो मुझे 10,000 प्रोडक्ट्स की डिमांड आने वाली है। तो आज के दिन में मैं क्या करता हूँ, 10,000 प्रोडक्ट्स के लिए ज़मीन ले लेता हूँ, 10,000 प्रोडक्ट्स के फैक्ट्री लगाने के लिए ज़मीन ले लेता हूँ, लेकिन मैं उसको यूज़ नहीं करूँगा, मैं उसको यूज़ बाद में करूँगा, अभी सिर्फ 5,000 के लिए यूज़ करूँगा। तो इस तरीके से उसको लॉन्ग टर्म का सोचना है, सिर्फ आज का नहीं देखना है, उसको फ्यूचर का भी देखना है। नेक्स्ट है अगेन उसको लीगल प्रोविज़न का ध्यान रखना है और कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट प्रॉब्लम आता है तो उसको ध्यान देना है। अगर सपोज़ कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो जिसमें कुछ ऐसे टेक्निकल वर्डिंग्स है या फिर कोई ऐसी सेंटेंसेस है जिससे आपको ये डिसाइड होगा कि बेनिफिट किसको मिलेगा, किस केस में कॉन्ट्रैक्टर को बेनिफिट मिलेगा, किस केस में आपको बेनिफिट मिलेगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कोई भी कॉम्प्लेक्स मैटर में अगर डिसीजन लेना है तो उसको लेना पड़ेगा। टू प्लान फॉर द एंटरप्राइज इम्प्लीमेंटेशन एंड सुपरवाइजर्स। तो जैसे ये वाला जो हमारा एग्जांपल है, आपने बिल्डिंग बनाने के लिए बोल दिया, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने बिल्डिंग बनाने के लिए बोल दिया और भूल गए। आपको फिर हर बोर्ड मीटिंग में उसका एक प्रोग्रेस रिपोर्ट लेना पड़ेगा। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है वो आपको जो जब बोर्ड मीटिंग होगा तो एक प्रोग्रेस रिपोर्ट देगा। वो बताएगा कि ठीक है बिल्डिंग का 1 माला बन गया, 2 माला बन गया, 50% प्रोग्रेस हो गया, 60% प्रोग्रेस हो गया, मशीनरी ख़रीदने में 20% प्रोग्रेस हो गया, बिल्डिंग बनाने में 60% प्रोग्रेस हो गया, नए स्टाफ को एम्प्लॉय करने में 30% प्रोग्रेस हो गया। तो इस तरीके से उसको फॉलोअप लेना है प्रोग्रेस रिपोर्ट के थ्रू। टू एनालाइज रिपोर्ट्स ऑफ डिफरेंट एक्टिविटी एंड गिव इंस्ट्रक्शंस। तो सभी जो डिपार्टमेंट है वो उनको रिपोर्ट देंगे, उनको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिपोर्ट देगा, सेल्स डिपार्टमेंट रिपोर्ट देगा। मतलब सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नहीं, इवन मैनेजिंग डायरेक्टर का भी यही काम होता है। मैनेजिंग डायरेक्टर है, सीईओ है, उनको सभी डिपार्टमेंट के पास से रिपोर्ट्स लेने हैं और उनको रिपोर्ट से उनको ये पता चलेगा कि ठीक है सेल्स बढ़ रहा है, घट रहा है। अगर सेल्स घट रहा है तो उनको क्या एक्शन लेना पड़ेगा। उनको मार्केटिंग, हो सकता है मैनेजिंग डायरेक्टर बोले कि ठीक है मुझे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ एक मीटिंग करवाओ, मैं उनसे डिस्कस करूँगा कि क्या एक्शन ले सकते हैं और फिर उनको वो एक्शन लेना है। नेक्स्ट है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट जितने भी डिपार्टमेंट है, आपका प्रोडक्शन है, सेल है, मार्केटिंग है, आपका पर्सनल डिपार्टमेंट है मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, या फिर अकाउंट्स ऑफिस है, फाइनेंस ऑफिस है। मतलब अकाउंट्स ऑफिस में भी अगर कुछ कंपनीज ऐसे हैं जिसके पास बहुत पैसा है और वो बहुत इन्वेस्टमेंट कर रही है तो उनका हो सकता है एक फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग से हो जो कि सिर्फ पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से इन्वेस्ट करना है उसका डिसीजन ले रही हो। और ये लेवल को हम ऑफिसर लेवल भी कहते हैं। अभी इनका क्या फंक्शन है, इनको तो पहले जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनके जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करना है, उनको इम्प्लीमेंट करना है। वो इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, उनको इंस्ट्रक्शन मिलेगा टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास से। टॉप लेवल मैनेजमेंट एक पॉलिसी बनाएगी, वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट को देगी। मिडिल लेवल मैनेजमेंट फिर अपने बॉटम लेवल मैनेजमेंट को एक इंस्ट्रक्शन देगी कि किस तरीके से ये सारे पॉलिसीज़ को फॉलो करने हैं। नेक्स्ट है इनको बजट बनाना है।
ये बजट बना के टॉप लेवल मैनेजमेंट को सबमिट करेगी। थर्ड है टू फॉर्मुलेट पॉलिसी रूल्स एंड स्ट्रक्चर फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, टू डिसाइड नेसेसरी मेथड फॉर इट। तो इनका बेसिक काम क्या होता है, इनका काम करना है कि ये एडवाइस करेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट को, और फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट इनके एडवाइस के बेसिस पे एक डिसीजन लेगी और फिर वापस इनको इंस्ट्रक्ट करेंगी कि भाई आपकी जो एडवाइस है वो एक्सेप्ट हुई नहीं हुई, या फिर आपकी कौन सी एडवाइस, मतलब ये लोग क्या करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में, अगर जो कंपनी है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उनका ये डिसीजन है कि हमको अपनी कंपनी को एक्सपैंड करना है, उसके सेल्स को बढ़ाना है, तो सारे जो डिपार्टमेंट हेड वाले हैं वो लोग अपने अपने लेवल का सोचेंगे। जो मार्केटिंग हेड है वो सोचेगा कि मैं मार्केटिंग में ऐसा क्या चेंजेस करूँ जिसकी वजह से सेल्स बढ़ जाए। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला है वो ये सोचेगा कि भाई अगर मेरा सेल्स बढ़ेगा ही कैसे अगर मैं प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो अपने लेवल का उनको सजेशन देगा कि भाई हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी है ही नहीं कि आप उसको सेल कर पाओ। मार्केटिंग वाला ये बोलेगा कि अगर हमको सेल बढ़ानी है तो हमें कोई ब्रांड एम्बेसडर, कोई सेलिब्रिटी को अपने साथ ज्वाइन करना पड़ेगा, या फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी पड़ेगी, या फिर कोई डिस्काउंट्स देने पड़ेंगे, बाई वन गेट वन ऑफर्स निकालने पड़ेंगे। ये सारे एडवाइजेस जो है ये सब मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड देगा, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड देगा। जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है या फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो बोलेगा कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि आप ये सब जो सजेशन बोल रहे हो वो हम इम्प्लीमेंट कर सके, तो उसके लिए हमको बैंक में से लोन लेना पड़ेगा। तो ये सब लोग जो है वो सब बैठेंगे, वो लोग अपना अपना सजेशन देंगे अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड, अपने डिपार्टमेंट को लगता हुआ जो भी सजेशन है वो लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट को देंगे। अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी पॉलिसी बना सकते हैं, जो भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, वो सब कुछ वो लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट को एडवाइस देंगे, और फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट उनकी एडवाइस को कंसिडर करके अपना एक फाइनल डिसीजन देगा। तो इसीलिए वो जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो एक्चुअली डिसाइड करते हैं कि किस मेथड यूज़ करके आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हो। बिकॉज भले फाइनल डिसीजन टॉप लेवल ने लिया हो बट एडवाइस तो मिडिल लेवल ने ही दिया है ना, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि मिडिल लेवल डिसाइड करता है कि जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने का मेथड क्या रहेगा। और फिर आपके पास जैसे कोई भी कहीं पे भी डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए सिर्फ एक रास्ता नहीं होता, आपके पास 3-4 रास्ते होते हैं। फिर आप 3-4 रास्ते में आप देखोगे कि सबसे जल्दी आपको कौन पहुंचाता है, कि कहाँ पे ट्रैफिक कम है, कहाँ पे गड्ढे कम हैं, और ये सारी चीज़ें आप एनालाइज करते हो और फिर आप सोचते हो कि भाई मैं कौन सा रास्ता चूज़ करूँगा अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए। तो वैसे ही जो भी हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स है बिज़नेस में भी, तो हर बिज़नेस के प्रॉब्लम के लिए 3-4 सोल्यूशन रहेंगे। हमको तीनों 4 सोल्यूशन को एनालाइज करना है और फिर डिसाइड करना है कि अप्रोप्रिएट मेथड कौन सा रहेगा। तो ये भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट करेगा। नेक्स्ट है टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एक्टिविटी। अगर आपको ऐसा कोई मेथड दिख रहा है कि बॉटम लेवल पे कुछ ज़्यादा वेस्टेज हो रहा है, तो ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है कि वो लोग ऐसा कुछ मेथड यूज़ करें जिससे वेस्टेज कम हो, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस इंक्रीज़ हो। मेक अटेम्प्ट्स टू एंथ्यूज द एम्प्लॉयज़ ऑफ डिपार्टमेंट, मतलब आपको जो एम्प्लॉयज़ है आपके अंडर में उसको मोटिवेट करने के लिए मेथड्स यूज़ करने हैं। टू कीप इन टच विद ऑफिसर्स ऑफ अदर डिपार्टमेंट एंड एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन, मतलब प्रोडक्शन वाला मार्केटिंग के साथ, फाइनेंस के साथ, सबके साथ कोऑर्डिनेट करेगा। उनको दूसरे जो मार्केटिंग हेड्स हैं उनके साथ रेगुलर मीट करना पड़ेगा ताकि सब लोग कोऑर्डिनेशन में काम करें तो उनके ऑब्जेक्टिव्स जल्दी से अचीव हो जाएंगे। नेक्स्ट है टू फोकस ऑन फंक्शनिंग ऑफ सब डिवीज़न। अगर उनके पास कोई सब डिवीज़न है, उनके अंडर कोई ब्रांच ऑफिसर्स है, डिवीज़न ऑफिसर्स है, तो उन सब का के पास से रिपोर्टिंग लेना है और उन सब पे वॉच रखना है। टू सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ डिपार्टमेंट, गेट इन्फॉर्मेशन, प्रोवाइड डायरेक्शन एंड पास ऑन इन्फॉर्मेशन टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो वही जो भी डिवीज़न है उनके पास से उनको इन्फॉर्मेशन लेना है और उनको लगता है, मतलब वो जो भी इन्फॉर्मेशन होगा उसमें तो ये यही बताएंगे कि भाई काम किस तरीके से हो रहा है। अगर उनको लग रहा है कि काम जो हो रहा है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो वो उनको डायरेक्शन देंगे और वो डायरेक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो जो भी सुपरविज़न करना है वो सब करेंगे। और फिर वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को भी बताएंगे कि भाई लास्ट ईयर का जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो क्या था, या फिर लास्ट क्वार्टर का प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या था, अगर कुछ गड़बड़ है तो उसके लिए आपने क्या एक्शन लिया है और अभी उसमें आपने जो एक्शन लिया है उसके बाद कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो सब आपको टॉप लेवल को बताना है।
नेक्स्ट है टू हेल्प द टॉप लेवल इन टेकिंग पॉलिसी डिसीजन। तो वो हमने ऊपर ऑलरेडी एग्जांपल देख लिया कि भाई जो मिडिल लेवल वाले हैं वही आपको मेथड बताते हैं और मेथड में से फिर टॉप लेवल वाले चूज़ करते हैं कि उनको कौन सा मेथड यूज़ करना है। नेक्स्ट है बॉटम लेवल मैनेजमेंट। तो बॉटम लेवल मैनेजमेंट को सुपरवाइजर्स लेवल भी कहा जाता है, फंक्शनल लेवल, ऑपरेशनल लेवल, ये सब भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो काम होता है, बिकॉज ये सबसे लास्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, तो इनके नीचे फिर कौन आएगा, लेबरर, और जो सबसे लोअर लेवल पे है जिसके अंडर में और कोई भी नहीं है, इनके बाद जो भी है उनके अंडर में और कोई नहीं है। तो ये सॉर्ट ऑफ सेकेंड लास्ट लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन मैनेजमेंट में सबसे बॉटम लेवल है। तो इनके पास जो काम होता है इसमें मैनेजमेंट का मतलब इनके पास पॉलिसी मेकिंग या फिर डिसीजन मेकिंग का बहुत ज़्यादा काम नहीं होता। इनका मोस्टली काम जो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का काम होता है। इसका मतलब कि आपको बोला गया है आप एक्स तरीके से इसको करो, तो आपको सिर्फ इंश्योर करना है कि ये काम एक्स तरीके से हो रहा है। उसके बाद उसके ज़्यादा आपको कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये एक्स तरीके से नहीं हो रहा है तो आपको उसको रिपोर्ट करना है कि भाई आपने एक्स तरीके से बोला था, ये एक्स तरीके से नहीं हो रहा है, या फिर आपने एक्स बोला था लेकिन ये एक्स तरीके से करना पॉसिबल ही नहीं है। तो आप उसको ये एडवाइस दे सकते हो मिडिल लेवल को कि भाई हमको एक्स तरीके से करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। फिर मिडिल लेवल उसको बोलेगा कि भाई ठीक है, आप एक्स नहीं कर सकते तो आप वाई करो, पर जो डिसीजन है वो मिडिल लेवल पे होगा। बॉटम लेवल पे उतना डिसीजन मेकिंग नहीं है। बॉटम लेवल पे सिर्फ आपको जो बोला है आप उस तरीके से करो, अगर उस तरीके से काम नहीं हो रहा तो फिर आप उसका रिपोर्टिंग करो या फिर कुछ चेंजेस करो। तो इनके क्या फंक्शन है, फर्स्ट है सुपरवाइज फंक्शन ऑफ एम्प्लॉय। तो इनके नीचे जो लेबरर्स है, कंटेंट क्रिएटर है, जो सबसे लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ है, जो बेसिक लेवल का काम कर रहे हैं, उनको सुपरवाइज करने का काम है। इनको देखना है कि भाई एम्प्लॉयज़ डिसिप्लिन में रहे, टाइम से आए, ठीक तरीके से काम करे, बिना वजह का प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करे, और फिर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका मॉरल बूस्टेड रहे, मतलब एटमॉस्फेयर इस तरीके से होना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ को काम करने का मन हो रहा है। नेक्स्ट है उनको जो रूटीन का काम है, रोज़ रोज़ का काम है, उसको प्लान करना और ध्यान रखना है। अगर आपको बोला है कि आपको रोज़ 500 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बनाना है, तो बॉटम लेवल वाले का क्या काम है कि 500 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन हो जाना चाहिए। क्यों बोला है आपको 500 यूनिट्स, वो आप नहीं देखोगे, बस 500 हो जाना चाहिए। 500 नहीं हो रहा तो 500 को कैसे अचीव करना है वो आप देखो। अगर मशीनरी बिगड़ गई है तो आप तुरंत से मशीनरी के रिपेयर करने वाले आदमी को बुला लो। आप अपने मिडिल लेवल को इन्फॉर्म करो कि भाई मशीनरी बिगड़ गई है, हमको प्रॉब्लम हो रही है। वो सब आपके हाथ में है, लेकिन आपके 500 बस अचीव हो जाने चाहिए। 500 क्यों बोला है वो आपको नहीं सोचना है। नेक्स्ट है अगर एम्प्लॉयज़ को कुछ ट्रांसफ़र करना है, प्रमोशन करना है, ट्रेनिंग करना है, विद इन द डिपार्टमेंट करना है, तो वो सब आप बॉटम लेवल मैनेजमेंट में कर सकते हो। नेक्स्ट है टू गेट इंस्ट्रक्शंस। आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, आपको ऑर्डर्स मिलेंगे। कहाँ से मिलेंगे, मिडिल लेवल में जो डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स है उनके पास से मिलेंगे, और आपको उस हिसाब से अपने फंक्शंस करने हैं। टू परफॉर्म द फंक्शंस लाइक द लेआउट, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी। तो आपके पास जो भी मशीनरी है, मशीनरी अगर आप फैक्ट्री में काम कर रहे हो तो मशीनरी अलग तरीके से होगी। अगर आप कोई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आपके जो लैपटॉप्स है, कंप्यूटर्स है, सर्वर है, वो भी आपके मशीनरी में ही आते हैं। तो पर इन सब को किस तरीके से सेट करना है, बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगा। अगर वहाँ पे किसी को कुछ दिक्कत हो रही है, सपोज़ किसी को कहीं लैपटॉप लेके कहीं बैठा है वो इंसान, लेकिन उसका जो सीट है उसमें कोई प्रॉब्लम है, वहाँ पे लैपटॉप की वायरिंग ख़राब हो गई, उसको अपना सीट चेंज करना है, या फिर कोई और सीपेज का इशू है जिसकी वजह से उसको अपना सीट चेंज करना है, तो आप उसको उतना मिनिमम हेल्प दे दो। आप मशीनरी अगर कोई रिपेयर करने की ज़रूरत है तो वो सब आप ध्यान रख लो। अल्टीमेटली आपका जो टारगेट है दिन का वो अचीव हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपको जो भी अगर रॉ मटेरियल, रोज़ सुबह आपके पास रॉ मटेरियल आता है तो आप रॉ मटेरियल को एक्सेप्ट करो, आप रॉ मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करो, शाम को उसका स्टॉक टेकिंग देखो, आपके पास जो भी इक्विपमेंट है उसका यूसेज का आप ध्यान रखो। ये सारी डेली की चीज़ें आप कीजिए। नेक्स्ट है अगर वर्कर्स की कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, जैसे ये लेआउट में ही बोला कि भाई किसी को सीपेज का इशू है, वो वहाँ बैठ नहीं पा रहा, तो आप उसको चेंज कर दिया आपने, या फिर उसको कोई छुट्टी का इशू है, उसके फैमिली में कोई इशू है जिसकी वजह से उसको अर्जेंटली छुट्टी पे जाना है। ऐसे जो वर्कर्स के प्रॉब्लम्स हैं, जेन्युइन प्रॉब्लम्स, डेली प्रॉब्लम्स, उनको आप डिसीजन ले सकते हो रिजॉल्व करने के लिए।
फाइनली सबसे लोअर लेवल मैनेजमेंट ये है, बॉटम लेवल मैनेजमेंट ये है। तो जो भी डिसीजन इम्प्लीमेंट करना है वो फाइनली इसी लेवल पे इम्प्लीमेंट होगा। तो आपको बस ध्यान रखना है कि आपके टॉप लेवल और मिडिल लेवल ने जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो अल्टीमेटली इम्प्लीमेंट आपको ही करना है और वो इम्प्लीमेंट सही से होने चाहिए। और फिर फाइनली आपको जितने भी आपके रिपोर्ट्स है, आपने क्या काम किया, डेली बेसिस पे क्या काम किया, वीकली बेसिस पे क्या काम किया, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, जो भी रिपोर्टिंग है आपको मिडिल लेवल को फॉरवर्ड करना है। मिडिल लेवल वो सब कुछ कंपाइल करेगा, उसको और थोड़ा शॉर्टन करेगा और नेसेसरी थिंग्स टॉप लेवल को भेजेगा। फाइनली हम देखते हैं ये तीनों में डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो टॉप लेवल में क्या होता है, ज़्यादा मैनेजमेंट होता है, मतलब पॉलिसी डिसीजन और सब कुछ ज़्यादा होता है। वो डे टू डे क्या काम कर रहे हैं उस पर वो ध्यान नहीं देते, बस उनको क्या है कि बड़े बड़े डिसीजंस लेने हैं। मिडिल लेवल में क्या है कि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का काम थोड़ा ज़्यादा है, मैनेजमेंट का काम थोड़ा और कम हो जाता है। ओके, एक सॉर्ट ऑफ मिडिल ग्राउंड जैसा है। आप बोल सकते हो मैनेजमेंट 50% है, आप बोल सकते हो मैनेजमेंट 50% है, एडमिनिस्ट्रेशन 50% है। और जो बॉटम लेवल में क्या होता है, आप बोल सकते हो मैनेजमेंट सिर्फ 20% है और एडमिनिस्ट्रेशन का काम 80% है। ये आंसर में मत लिखना आप, आंसर में तो सिर्फ आप मोर एंड लेस ऐसे ही वर्ड्स यूज़ करना। टॉप लेवल में मैनेजमेंट इज़ मोर, मिडिल लेवल इज़ मैनेजमेंट इज़ कंपैरेटिवली लेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज़ मोर, और बॉटम लेवल में मैनेजमेंट इज़ वेरी लेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज़ क्वाइट मोर और टू मच। नेक्स्ट, इसमें जो लोग होते हैं उनके डिजिग्नेशन क्या होते हैं। टॉप लेवल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, जनरल मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर। मिडिल लेवल में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, डिपार्टमेंटल हेड्स। बॉटम लेवल में सुपरवाइजर, जॉबर, फॉरमैन। नाउ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, अगर कभी भी कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है, अगर फैक्ट्री में आग लग गई, 2 इंसान की डेथ हो गई, तो भी कोई है ना मिडिल लेवल मैनेजमेंट को या बॉटम लेवल मैनेजमेंट को नहीं पकड़ेगा। जो अल्टीमेटली जवाब किसको देना पड़ेगा, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को जवाब देना पड़ेगा कि भाई तुम्हारे फैक्ट्री में फायर सेफ्टी के मेजर्स क्यों नहीं थे। तो यहाँ टॉप लेवल में ऑथोरिटी भी सबसे मैक्सिमम है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैक्सिमम है। गवर्नमेंट आएगी तो सबसे पहले टॉप लेवल को आके पूछेगी कि भाई तूने ध्यान क्यों नहीं दिया। मिडिल लेवल में क्या है कि आपका ऑथोरिटी थोड़ा कम है और एट द सेम टाइम आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिर्फ आपका जो डिपार्टमेंट है, अगर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्शन का है, अगर आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हो तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मार्केटिंग का है। प्रोडक्शन में कुछ गड़बड़ हो गई तो आपको कोई नहीं पूछ सकता, तो आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ लिमिटेड टू योर डिपार्टमेंट। और बॉटम लेवल में क्या है, ऑथोरिटी बहुत ही कम है, आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हो, और जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी आपका सिर्फ जो काम है, अगर आप सुपरवाइज़र हो, आपके नीचे 10 लेबरर है, तो वो 10 लेबरर और वो जो 10 लेबरर जो मशीन यूज़ कर रहे हैं, 10 लेबरर जो स्पेस यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ उतना ही आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ तो हमने देखा था वो पिरामिड है। तो पिरामिड में क्या है, ऊपर सबसे वित्त सबसे कम है और नीचे वित्त सबसे ज़्यादा है। तो ऊपर टॉप लेवल में नंबर ऑफ़ मेंबर्स बहुत ही कम है, मिडिल लेवल में थोड़े ज़्यादा है और टॉप लेवल में सबसे ज़्यादा है, बॉटम लेवल में सबसे ज़्यादा है। नाउ नॉलेज की बात करें या कंपिटेंस की बात करें, तो टॉप लेवल में जो इंसान है उसको सभी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। उसके पास सभी डिपार्टमेंट वाले अपना रिपोर्ट लेके आते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का रिपोर्ट भी उसको देखना है, मार्केटिंग का रिपोर्ट भी देखना है। वो रिपोर्ट कैसे देखेगा, अगर उसके पास नॉलेज है तो ही वो रिपोर्ट को समझ सकता है। तो उसको फैक्ट्री के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, उसको मार्केटिंग के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, उसको फाइनेंस के बारे में भी पता होना चाहिए, अकाउंट्स में क्या सही है क्या गलत है, किस तरीके से प्रेजेंटेशन करना गलत है, किस तरीके से प्रेजेंटेशन करना सही है, ये सारा नॉलेज उसको सभी फील्ड का नॉलेज होना ज़रूरी है। मिडिल लेवल में क्या है, सिर्फ उसका जो फील्ड है, अगर वो फाइनेंस का है तो उसको सिर्फ फाइनेंस का नॉलेज सफिशेंट है, उसको मार्केटिंग में एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं। तो मिडिल लेवल में क्या है कि उसको स्पेशलाइज नॉलेज की ही ज़रूरत पड़ती है। और बॉटम लेवल में क्या है, बॉटम लेवल में उसको और कुछ भी नहीं देखना है, उसको सिर्फ अपना जो डिवीज़न है, उसको जो काम दिया है, सिर्फ उसका नॉलेज होना ज़रूरी है और कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी। तो टॉप लेवल जो है वो ही ऑब्जेक्टिव्स बनाता है, वो ही पॉलिसीज़ बनाता है। फिर मिडिल लेवल क्या करता है, वो टॉप लेवल के पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करता है। बॉटम लेवल क्या करता है, वो टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल के पॉलिसी डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करता है।
नाउ अकाउंटेबिलिटी, तो जो टॉप लेवल है उसको सभी स्टेक होल्डर्स को जवाब देना है, शेयर होल्डर्स है, गवर्नमेंट है, बैंक है, इन सबको जवाब देना है। मिडिल लेवल किसको जवाब देगा? टॉप लेवल को। और बॉटम लेवल किसको देगा? मिडिल लेवल को। उसको टॉप लेवल को जवाब देना नहीं है, टॉप लेवल जानता भी नहीं है कि बॉटम लेवल में कौन है। तो बॉटम लेवल किसको जवाब देगा? मिडिल लेवल को। मिडिल लेवल देगा टॉप लेवल को, और टॉप लेवल देगा सभी स्टेक होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स, बैंक, गवर्नमेंट, सभी को जवाब देगा। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। तो टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है वो जो डिसीजन लेता है वो सबसे ज़्यादा रिस्की डिसीजन लेता है, बिकॉज वो जब भी डिसीजन लेता है तो वो ऐसी चीज़ होती है जो आपकी कंपनी को मेक और ब्रेक करेगा। अगर जिस तरीके से हमने जैसे एग्जांपल में देखे थे कि आपको अपना कंपनी का प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ करना है, आप नई बिल्डिंग लगा रहे हो, तो नई मशीनरी ख़रीद रहे हो, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सस्ती तो होती नहीं, इसका तो करोड़ों में इन्वेस्टमेंट होता है। तो मतलब टॉप लेवल ने एक ऐसा डिसीजन लिया है जिसके वजह से कंपनी को 40-50 करोड़ का तो ऐसे ही खर्चा हो जाएगा। अगर ये डिसीजन गलत है, अगर टॉप लेवल का एक्चुअली अगर ये जो कंपनी है उसका प्रोडक्शन, उसका जो प्रोडक्ट का डिमांड है वो इंक्रीज़ नहीं हुआ फ्यूचर में, तो ये जो एक्सपेंशन करने का डिसीजन है वो पूरा ही गलत हो जाएगा। तो आपने एक्सपेंशन कर दिया लेकिन आपके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, तो क्या होगा? आपने जो बैंक से लोन लिया है उसको आप भर नहीं पाओगे, और आपकी जो कंपनी है वो पूरी डूब जाएगी, वो बैंकरप्ट हो जाएगी, आपको अपनी कंपनी बंद करनी पड़ेगी। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो डिसीजन होता है वो ऐसे बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, मतलब वो मेक और ब्रेक टाइप के डिसीजंस होते हैं। मिडल लेवल में कंपैरेटिवली लेस रिस्की होता है और लेस फार रीचिंग होता है। मिडल लेवल भले टॉप लेवल को सजेशन ज़रूर देते हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली टॉप लेवल पे होता है कि उसको सजेशन एक्सेप्ट करना है, या फिर वो रिफ्यूज़ भी कर सकता है कि मुझे आपके कोई भी सजेशन पसंद नहीं, आप कोई नया सजेशन लेके आओ, या फिर बाहर किसी एक्सपर्ट से और किसी एक्सपर्ट से बात करो। तो मिडिल लेवल के जो कंपैरेटिवली उसके जो डिसीजन होते हैं वो इतने ज़्यादा फार रीचिंग नहीं होते, या फिर कंपैरेटिवली लेस रिस्की होते हैं। और जो बॉटम लेवल है उसके पास तो डिसीजन मेकिंग वैसे भी बहुत लिमिटेड है, तो उसके तो बिल्कुल ही रिस्की, बहुत ही लेस रिस्की डिसीजंस होते हैं। तो इसके साथ हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट वाला सेशन तो कंप्लीट करते हैं। अभी नेक्स्ट सेशन में हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे। थैंक यू।